नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी मौजूद हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश दाता सदा सुख। आप लोग खुश रहें, सलामत रहें और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते रहें, यही हमारे शो का मकसद रहता है। आज का विषय हर माँ, हर पत्नी के लिए बेहद जरूरी है। उन सभी के लिए जरूरी है जो अपनों की चिंता करते हैं। आज हम आपके ज्योतिष के अनुसार होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचें, इसके उपाय भी जानेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। किसकी कुंडली में होते हैं होने वाली दुर्घटनाओं के लक्षण, जानिए अपने परिवार को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दुर्घटना में होने वाली मौत के डर से कैसे मिलेगी मुक्ति। राशियों के अनुसार आपके दिन का क्या हाल होगा। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। और इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ले, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु घर में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यानी कि पेट से संबंधित दिक्कत किसी को भी घर में बन सकती है। और रुपए पैसे को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज के लिए अच्छा दिन है, परंतु परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में कुछ कमी हो सकती है, जिसके कारण मन थोड़ा चिड़चिड़ा बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई की तरफ मन आकर्षित होगा और अच्छी पढ़ाई रहेगी। और धन की स्थिरता भी घर पे बनी रहेगी। गुरुदेव, मैं पहला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है, कैसे भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे कौन से योग रहते हैं लोगों की जिंदगी में जिससे ये दुर्घटनाएं होती हैं, कभी भी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो कैसे इससे बचा जा सकता है। वैसे दुर्घटनाएं जितने प्रकार के ग्रह हैं उतनी ही प्रकार की दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि हर ग्रह शुभ फल भी देता है, हर ग्रह अशुभ फल भी देता है। इसके साथ एक और चीज है, और वो क्या कि अगर दो ग्रह, तीन ग्रह आपस में टकरा रहे हो, टकराव किसे बोलते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई ग्रह एक पहले घर में बैठा है और आठवें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसे टकराव बोलते हैं। अगर कोई दूसरे घर में ग्रह बैठा हुआ, नौवें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो अपने से आठवीं जगह वो टकराव है। और तीसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है और 10वें घर में कोई बैठा है तो वो टकराव है। अब ये जितनी तरह के टकराव बनते हैं, जितने ग्रहों के साथ बनते हैं और जितने ग्रह हैं, इतनी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि दुर्घटनाओं का तो कोई भी रूप हो सकता है। इसमें जो सबसे घातक है बेटा मंगल और राहु। मंगल बहुत ही गर्म ग्रह है। इसकी खासियत यह है कि जब भी ये बुरा होता है और ये किसी का एक्सीडेंट करवाए तो इसका काम है शरीर को फाड़ देना और खून का बह जाना। ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें वाकई में बचने के हालात कम होते हैं। राहु ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है कि जिसमें अचानक आके कोई चीज लगे, जैसे कि बड़े वेग से आके एक्सीडेंट होना, कोई गोली लगना, कोई हथियार लगना, तेज धार हथियार लगना, या दम ही घोट देना, जिससे कि फेफड़ों तक हवा पहुंचनी बंद हो जाए। ये राहु के कर्म होते हैं। इसी तरह से शुक्र के होते हैं। शुक्र के बड़े अलग। वो किस तरह की दुर्घटना कराता है, चलते चलते अचानक कुछ ऐसा घटित होना कि हड्डी टूट जाना,
ठीक है। बुध ऐसे हालात करता है कि चाहे किसी भी तरह से कोई अचानक हादसा घटित होना, नसें कट जाना, क्योंकि बुध नसों का कारक है। और सूर्य ऐसे हालात कि जिसके अंदर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इस तरह की ये प्रॉब्लम देता है। तो राजे जितनी तरह के ग्रह हैं उतनी ही तरह की दुर्घटनाएं हैं, लेकिन सबसे घातक जो मानी जाती है वो होती है मंगल और राहु, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो अगर दुर्घटना तक लेके जाते हैं तो जान ले जाते हैं, और बाकी के जो एक्सीडेंट करवाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचाव जरूर कर देते हैं, लेकिन ये बचने नहीं देते इंसान को। पर इनकी शुरुआत कहां से, इनके सिम्टम्स कैसे जाने कि वाकई में ये घटना हो सकती है हमारे साथ? तो इसके लिए जब भी राहु दुर्घटना का कारक बनने लगता है, वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो कोशिश करेगा, अब मैं जितने ये हालात बताने लगा हूं इनमें से कोई भी हालात घटित हो सकते हैं, और वो क्या होंगे? घर की नालियां जाम करने लगेगा, और खास तौर पे रसोई घर और टॉयलेट की जो नालियां उनको वो जाम करने लगता है। जहां ये होने लग जाए वहां पर कभी भी इंसान को बेफिक्र होकर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पर काम चल रहा है, उससे बच के चलना उसका बहुत जरूरी है। अगर वो गाड़ी चला रहा है तो बहुत कॉन्शियस होकर के धीरे गाड़ी चलाना उसका बहुत जरूरी होने लगता है। और कहीं पर भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा फसाद की कोई कंडीशन देखे तो उस माहौल से दूर रहना उसके लिए बहुत जरूरी है, जब भी अपने घर की नालियां जाम होने लग जाए। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि हम बैठे हुए हैं और छत का प्लस्तर उतर के नीचे गिर गया। छत पे से प्लस्तर का गिरना और बड़े रूप में गिरना ये दुर्घटना की निशानी बनता है, यानी कि राहु खराब हो गया है। आप जब अपने घर की छत पे जा रहे हो और छत के अंदर अगर क्रैक बढ़ते ही चले जा रहे हैं, समझ लो राहु खराब हो गया है। ये निशानी है राहु के खराब होने की। और अचानक घर में किसी को सांस की ऐसी तकलीफ होने लगी कि उसको बड़ी मुश्किल से सांस आ रहा है, समझ लो खराब राहु का प्रवेश हो गया है। और उससे भी बड़ी बात ये भी हो जाता है कि बाहर रोड बन जाती है और घर नीचे चला जाता है रोड के लेवल से। यहां तो राहु पक्का ही खराब हो जाता है। अब जब ये सिम्टम्स आप अपने आसपास में पड़ते देखो तो यहां आपका अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि राहु खराब हो गए हैं। इनको देख के चलना है, अगर नहीं देखा तो किसी के साथ में भी, घर में जिसका भी ग्रह योग कमजोर होगा, जिसका भी टकराव पे बैठा होगा, उसके साथ दुर्घटना लगभग हो ही जाती है। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आप अपने आसपास में देखें तो सबसे पहले आपको उपाय क्योंकि अगर मान लो छत से प्लस्तर गिर गया तो उसको प्लस्तर करवाने में टाइम लग सकता है, नालियां जाम है तो उसको ठीक करवाने में टाइम लग सकता है। अगर रोड ही घर से ऊंची हो गई और घर नीचे चला गया तो उसको तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इस तरह के हालात हो, सबसे पहले 1 किलो जौ लें, उनको दूध के साथ धोए, उनको लाल कपड़े के अंदर लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी भारी बक्से के नीचे दबा के रख दो। कोशिश ये करो कि बक्सा अटैची हो, अलमारी का पाया हो, और अगर ये नहीं तब नहीं तो उसके ऊपर कोई भी पत्थर रखा जा सकता है। ठीक है, ये जरूर करें। और बहुत ही बढ़िया इसका उपाय वो ये होगा कि जो अनबन व्यक्ति हैं, जो पैसे मांग के गुजारा करते हैं, अपाहिज होते हैं, उनको आप मिठाई बांटे बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, इन दोनों में से कोई भी दिन चुन लीजिए, तो उससे भी राहु देव शांत हो जाते हैं। तो ये तो राहु से बचने के हालात हो गए। मंगल के सिम्टम्स क्या होते हैं? मंगल के सिम्टम्स होते हैं कि अचानक अपने भाई की आंखों में कोई प्रॉब्लम होने लग गई तो मंगल खराब हो गया। बैठे बिठाए पड़ोसी लड़ने के लिए आ रहा है, मंगल खराब हो गया। जिन दिनों के अंदर अपने अंदर दूसरों की तरक्की को देख के ईर्ष्या भाव ज्यादा बढ़ने लग गए, समझ लो मंगल खराब हो गया। और जहां घर में खुशी मनाए तभी घर में कलेश भी होने लगे या कोई बुरी खबर आने लगे तो मंगल खराब हो गया। और इस वक्त में स्पेशली तौर पे अगर उम्र 28 से 33 वर्ष के बीच में है फिर तो पक्का ही खराब हो गया, समझे? तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है बेटा।
और इन चीजों का ध्यान रख के अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में ये हालात मेरे साथ उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे भाई को तकलीफ आ रही है, या मैं बाहर जाता हूं तो दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, या मेरे पड़ोसियों के साथ में आए दिन खामखाई के विचार हो रहे हैं, जेलस भावना मेरे अंदर ज्यादा बढ़ रही है और आंखों की कमजोरी भी आ रही है, अगर इस तरह का हालात लगे तो समझ लो मंगल खराब हो गए हैं, अब इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। और इस मंगल को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी वाला सिंदूर लेके उसमें चमेली का तेल मिक्स करके सुबह सवेरे जाके हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर लेप करके आओ। इसे बोलते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना। और साथ में चांदी का वर्क, सोने का नहीं, चांदी का वर्क हनुमान जी के ऊपर लगाना बहुत जरूरी होगा ये चीज। फिर दूसरा, उसी दिन हो सके तो 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दो। 8 गुड़ की रोटी कैसे? गुड़ की चाशनी का बनाइए और उनको इतने ही आटे में गूंदिए कि जिससे 8 पेड़े बन जाए और उन 8 पेड़ों को तंदूर में लगवा के रोटी बनवा के पक्षियों को डाल दीजिए। बेटा इस चीज के बचाव करने बहुत जरूरी है, वरना अचानक हाथ से आपको पता ही है हमारे आसपास या कईयों के तो घर में ये बीत चुके होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखो ताकि परमात्मा आप सबको लंबी आयु दे, सुख समृद्धि दे। गुरुदेव, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार पूरा परिवार किसी तीर्थ यात्रा पर निकला होता है और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों के क्या योग रहते हैं, कैसे योग रहते हैं? कि अगर शुक्र और केतु 6ठे स्थान पे हो और चंद्र मंगल 12वें स्थान पे, नेचुरली बात है राहु 7 पे है, तो ऐसे में पूरा परिवार या रिश्तेदारी इकट्ठे एक वाहन के अंदर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें वो वाकई में मृत्यु तुल्य योग बनता है। तो ये योग, और मैंने खुद भी जो इसके ऊपर रिसर्च करी उसमें पता चला कि मान लीजिए मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं लेकिन खराब अवस्था में, उनकी एक राशि दूसरे घर में और दूसरी राशि 7वें घर में पड़ रही है, जैसे 1 और 8 होती है, ये अगर पड़ रही है, ऐसे आदमी तीर्थ यात्रा पे अगर निकलते हैं तो एक्सीडेंट के योग कुछ ज्यादा प्रबल बनते हैं। तीसरा, और कि जो ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही है उसको अगर स्पेशली तौर पे दूसरे और 7वें घर का मालिक टक्कर मार रहा हो तो ऐसे में तीर्थ यात्रा पे या किसी भी पार्टी के लिए घर से निकलते या किसी भी हालात पे जिसमें कि खुशी मनाने के लिए घर से निकलते तो कहीं पर भी एक्सीडेंट होने के योग तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज कि जब भी कोई ऐसा संयुक्त इसमें एक्सीडेंट होता है, यानी कि कई लोगों का आपस में बैठ के जाना, इकट्ठे जाना और उनका एक्सीडेंट हो जाना, उसमें जो खास तौर पे प्रधानता होती है वो होती है चंद्र और मंगल की। चंद्र यानी कि अपना जीवन, मंगल यानी कि अपना ही खून जब साथ हो, समझिए। जब भी अपना खून इकट्ठा बैठा हुआ, मान लीजिए कोई बड़े व्हीकल में जा रहे हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के जब योग बनते तो इसमें चंद्र मंगल इकट्ठे होते हैं और सही मायने में इन्हीं को अगर हम ठीक करके रखें तो अपने आप ये एक्सीडेंट के योग चलते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? जिनको भी ये डर हो कि हाँ ये संभव हो सकता है, समझे, उसके लिए सबसे उत्तम उपाय, या ये भी कह सकते कि जब भी आपको संयुक्त परिवार के साथ या बहुत सारे अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों के साथ कहीं जाना है और इकट्ठे जाना है, तो सबसे उत्तम उपाय आज आपको बताता हूं कि ये अगर करके जाते हो तो दुर्घटना का योग ही नहीं बचता। और वो उपाय है कि आप एक पंचामृत तैयार करें। हर मंदिर के पंडित जी जानते हैं कि पंचामृत कैसे तैयार होना है, आप स्वयं भी जानते हो, और वो तैयार करके भोलेनाथ को एक तरह का अर्पित करके, समझिए, उनके ऊपर चढ़ा के और प्रसाद के रूप में वो लेकर के थोड़ा सा सेवन करके तब घर से निकले। या अगर वो भी संभव नहीं, दूसरा उपाय वो है कि दूध के अंदर हलवा बनाइए, दूध के अंदर हलवा बना करके और वो गरीबों में बांट के फिर ऐसी यात्राओं पे निकले। चलिए, ये भी आपको लगता है कि संभव नहीं कि अब जल्दबाजी में है और अभी निकलना है, तो हलवा आप कौन बनाए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो तीसरा उपाय और बताते हैं, और वो उपाय है
कि दूध लीजिए, उसके अंदर शहद मिला दीजिए और शहद मिला के रास्ते में जाते जाते ही 2, 4, 5, 10 जितने लोग मिले उनको थोड़ा थोड़ा वो दूध पीने के लिए थे। इससे बेटा जब चंद्रमंगल को पहले ही दान करके चलोगे, उसको अपनी जन्म कुंडली की पोजीशन से हिला के ही चलोगे, तो एक्सीडेंट के योग नहीं बचते। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। तो दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इससे उत्तम उपाय और नहीं हो सकता। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों का दिन उत्तम है। आज हर तरह के सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका अच्छा साथ आज के दिन देगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपने बड़ों की सलाह लेना ना भूलें, वो जरूर ले। और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। सिंह राशि वालों का आज के दिन में कामकाज के लिए तो योग बहुत अच्छा है, यानी कि कामकाज में अच्छी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप उसको सार्थक बनाएंगे। परंतु परिवार से मिलने वाले सुख में कुछ कमी बन सकती है और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य में खराबी भी देखने को मिल सकती है। और वाहन चलाते वक्त आज थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। कन्या राशि, आज कोई शुभ समाचार मिलेगा। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु अपने ही लोगों में से कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता बनी रहेगी और किसी न किसी से मनमुटाव की स्थिति तो बनना तय है। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक आपदा में जो लोग जान गंवाते हैं, पूरा परिवार अपना खो देते हैं, उनके योग कैसे रहते हैं। ये जो मैं अभी बता के हटा हूं बेटा, शुक्र का पितृ शाप। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का भी पितृ ऋण हो और साथ में मंगल का भी पितृ ऋण हो, ये दोनों ऋण जिसकी जन्म कुंडली के अंदर होते हैं, उनको वाकई में कभी भी प्राकृतिक आपदा में, जैसे मकान गिरना, भूचाल के अंदर कोई चीज गिरना, या अचानक ऊपर से आकर के कोई चीज अपने ऊपर गिर जाना, कभी कोई पत्थर वगैरह फिसल जाना उसके कारण, या अचानक आप जा रहे हो गंगा जी में ही पांव फिसल जाना, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जिन्हें हम कह सकते हैं कि अचानक भगवान ने ही घटित किया है और तो किसी का कसूर नहीं। इस तरह की घटनाएं इनके साथ बहुत होती है। और परिवार के अंदर खास तौर पे उनकी एक खास प्रॉब्लम होती है कि उनके काम बनते बनते बिगड़ते हैं और शादी तय होते होते रह जाती है। बड़ी मुश्किल से शादी तय होती है और जैसे ही घर में कोई बड़ी खुशी मनाई जाती है, साथ ही कहीं ना कहीं से, यानी कि पहले 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से बुरी खबर आती है और या फिर घर में कलेश की अवस्थाएं बढ़ती है। और शुक्र के पितृ दोष में जर जोरू जमीन, यानी कि या तो किसी औरत के साथ झगड़ा या पैसे का टोटली खराब हो जाना, उसके कारण कोई ना कोई झगड़ा, या जमीन हमने जो खुद की ली हुई है या हमारी है उसको लेके प्रॉब्लम। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं हम तो दादा लाई जमीन के ऊपर एक तरह के बैठे हुए हैं, हमारे तो परदादा ने ये किराए पे ली थी और ये तो जब से आया वो तब से है और मकान मालिक ने हम पे केस ठोक रखा है, हमसे खाली कराना चाहता है। ये वाले इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है कि कभी भी ये हालात उत्पन्न हो सकते हैं। अचानक प्रकृति आपदा पड़ के उसका जीवन के ऊपर खतरा पड़ना। इन लोगों को इन दोनों पितृ दोषों का इलाज जरूर करके चलना चाहिए। और वो कौन सा इलाज है? सबसे पहले 100 गायों को साल में एक बार इकट्ठे ही चरी या ज्वार उनको वो खिलाना। ये शुक्र के पितृ ऋण का उपाय है। और दूसरा मंगल का, उसके अंदर आप कुछ भी ना अगर करें तो इतना ही कर सकते हैं बेटा कि आप दवाइयों का कैंप लगवा दीजिए। यानी कि जितनी समर्थ है उतने में जो गरीब लोगों में दवाइयां बांटी जा सकती हैं उनकी जरूरत के अनुसार वो बांट दीजिए। दूसरा अगर करना है, आप साल में एक बार 100 मजदूरों को खाना खिला दीजिए। वो भी नहीं तो आप एक काम बड़ा आसान कर सकते हैं कि कहीं पर भी बहुत सारी अगर मछलियां मिलती है तो आप हर महीने वहां जाकर के मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को देके आए। और जब मछलियों को खाने देके आए उस वक्त में इतना आटा बना के या इतना उनका लिए चारा लेकर के जाए कि आप अलग अलग जगह पे खड़े होकर कम से कम भी नहीं तो 1 घंटे तक उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहो। बेटा
ये वाला जो उपाय है ये प्राकृतिक आपदा से भी बचाएगा, घर में खुशहाली भी लाएगा, सारे कामों को भी बनाएगा और खुशियों का माहौल आप वाकई में जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये उपाय जरूर करना। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले अगर आज के दिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी हर तरह से दिन बहुत उत्तम है। आज आपको किसी परिचित व्यक्ति से धन लाभ भी हासिल होगा, अच्छे सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर चलते हैं, अपनी वाणी पर अगर संयम रख के चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। फिर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जिसमें कि हर कार्य की सफलता आज के दिन आपको मिलेगी। परंतु मन को काबू में रखें, काम खान के मन मुटाव पैदा हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। भाई बंधुओं से किसी न किसी प्रकार को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंता मन में बनी रहेगी और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी परिणाम आशानुरूप प्राप्त होते दिखाई नहीं दे रहे और शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। गुरुजी, अगला सवाल ये है कि फंक्शन में जाते समय, बारात में जाते समय लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं या फिर शादी से पहले दूल्हा या दुल्हन में से किसी की मृत्यु हो जाती है, हादसा हो जाता है या शादी के बाद, ऐसे लोगों के योग कैसे होते हैं? ऐसे में बेटा एक सच बात है कि हम लोग अपनी बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर बैठे हैं और ये मानने लग गए हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं होता, लेकिन समय का प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। आप देखते हैं कि राहु काल बताया जाता है, वो ऐसे ही नहीं बताया जाता। हाँ, उसको जो आजकल के लोग समझते हैं, सबके सब बुरा समझते हैं, ये भी बात गलत है। राहु काल राहु के काम करने के लिए बहुत उत्तम है। उसका अगर संबंध किसी भी मित्र ग्रह के साथ बना हुआ है या किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध है राहु का आपकी जन्म कुंडली के अंदर, उस ग्रह से संबंधित कोई भी काम करने हो तो बहुत ही उत्तम है राहु काल, हर किसी के लिए बुरा नहीं है। लेकिन एक पंचांग में हिस्सा आता है जिसे बोलते हैं चौगड़िया, और आपने शायद अपने जीवन काल में ये सुना हो कि कोई आदमी बारात लेके जाने लगा तो पंडित जी ने रास्ते में रोक के बोला कि भाई अभी मत जाओ, कोई घटना घटित हो सकती है, और आपने सुना होगा कि वाकई में घटित हो गई। कई लोगों ने रोका कि नहीं भाई अभी थोड़ी देर रुक जाओ, फेरों को ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके अंदर ये फेरे करे तो कोई भी हादसा घटित हो सकता है, तो वो भी होता है। क्योंकि जो भी जानकार पंडित है, जो कम से कम कुंडली का ज्ञान ना जाने, अगर पंचांग का ज्ञान भी वो बहुत अच्छा रखते हैं तो वो कम से कम ऐसी घटनाएं बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और चौगड़िया में शुभ, लाभ, अमृत ये योग होते हैं। इसके अंदर जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। फिर आता है चर, उद्योग्य, समझे, ये योग बनते हैं। इसके अंदर जो भी काम होते हैं वो चलायमान होते हैं, तेजी के साथ होते हैं, और कई चीजों के अंदर तेजी इस्तेमाल करना बड़ी खतरनाक होती है, तो इसलिए उद्योग्य के अंदर कई चीजें बहुत मना है, समझे। उस समय के अंदर ये सारा अरसा 1.5 घंटे के अरसे में बांटा हुआ है, 24 के 24 घंटे, ये 1.5 घंटे में बांट के इनको ये बताया क्या है, ठीक है। फिर उसके अंदर आता है काल। अगर वो समय के अंदर अगर किसी बहुत ही शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो ये सच बात है कि उस समय के अंदर शुरुआत जो आप खुशी की कर रहे हो वो
सामूहिक रूप से कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और खुशी मना रहे एक ही जगह पे बैठ के, तो वाकई में वो जो 1.5 घंटा होता है वो किसी बहुत बड़े हादसे का कारक बन सकता है। गुरुदेव, ये अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती है तो उनको पहले से एहसास हो जाता है और वो हादसा उस तरीके से ही घटित होता है जैसे या उन्होंने सपने में सोचा हो या उनको आभास हुआ हो। तो ऐसे लोगों के जो योग हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं? बेटा, इसके लिए सिर्फ ये एक जन्म कुंडली का योग है बेटा, और जिसके लिए मैं कोई उपाय तो दे नहीं सकता, लेकिन ये जो सवाल है तुम्हारा, इसका जवाब बहुत अच्छा है। ये जन्म कुंडली के अंदर जब भी राहु छठे घर में हो, कहते भविष्य में होने वाली घटना का आभास आपको पहले से ही होता है। ये सच बात है कि टेलीपैथी बड़ी स्ट्रांग होती है उस इंसान की जिसका राहु छठे घर में हो, और इसके अंदर वाकई में इंसान अगर प्रैक्टिस करके चले तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को वो पहले ही देख सकता है। ये सिद्धि ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये कुदरत ने ये खासियत आपके अंदर डाल के भेजी है। अब उस खासियत को आपने पॉलिश करना है, इसे और बढ़ाना है। अगर इस तरफ बढ़ते हो तो राहु छठे घर वालों को इसमें बहुत ही अच्छी कामयाबी मिलती है। एक और योग होता है, वो होता है जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति दूसरे घर में हो, केतु छठे घर में हो। कहते हैं अपनी आने वाली मौत का आभास आपको पहले ही हो जाता है। ये सिर्फ यहीं तक नहीं, ये एक और योग बनाता है कि इंसान जो घटनाएं सुनता है या जो वर्तान सुन रहा होता है या किसी के बारे में बात सुन रहा होता है, तो उसका अंदाजा एकदम स्टीक निकलता है लगभग, कि अगर उसके बुरे के बारे में जब वो सोचता है कि क्या बुरा हो सकता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति 2 और केतु छठे घर में अगर हो तो अपनी इन भावनाओं को वाकई में एक्सप्रेस करना जरूरी होता है कि हो सकता है उससे किसी की जान बच जाए या किसी का बुरा होने से बच जाए। राहु तीसरे घर में जब बुध के साथ बैठा हो या तीसरे घर में ही अकेला हो, तो तब भी कहते सुबह सवेरे के देखे हुए सपने इंसान के जीवन में सच हो जाते हैं। हाँ, अगर ये वाकई में कोई बुरा आप देख लो, क्योंकि इसमें कई बार इंसान बहुत अच्छा भी देखता है, तो इसलिए हटाने के उपाय नहीं। लेकिन जब भी आप बुरा देखो, जब भी बुरा देखो और जिस चीज से रिलेटेड हो, मान लो कोई खुशी के अंदर गम वाले हालात हो तो मीठा बांट दो। अगर चोरी होती हुई कुछ नजर आए, नुकसान होता हुआ नजर आए, तो बेटा उठा के शनि के दान दे दो। शनि के दान आप सब जानते हो, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा हादसा घटित होता हुआ देखो आप, अचानक हो रहा है, तो बेटा कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दो। और जो अंधन व्यक्ति होते हैं जो मांग के गुजारा करते हैं, बेटा उनको मीठा खिलाना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ नहीं, तो जिस दिन ऐसा कोई बुरा सपना देखो तो एक काम तो जरूर कर सकते हो कि घर से देसी घी की मीठी चूड़ी बना के लेके जाओ और बाहर जाके कौओं को भी खिला दो, थोड़ी कुत्तों को भी डाल दो। समझे? ये काम अगर करोगे तो बेटा कम से कम सपने में देखे हुए बुरे योगों का फल आपके पास में घटित नहीं होगा, और उन दिनों में जितने सात्विक बन के रहोगे उतना उत्तम होगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि वाले अगर आज के दिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम है। पारिवारिक सुख काफी अच्छा हासिल होगा, शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी, और जो भी काम करेंगे उसी में आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। हाँ, कामकाज में अच्छी गंभीरता और एकाग्रता दिखाते हुए उसके अंदर तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, परंतु परिवार के सुख में भी कमी महसूस होने का दिन है। पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की तकलीफ की संभावना है, और अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं तो बहुत संभल के जाइएगा, क्योंकि हल्के फुल्के एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि वाले आज अपने धन के खर्चे से तो दुखी हो सकते हैं, वरना हर तरह से दिन उत्तम है। परिवार का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा, आपके मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा, स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता ये नजर आएगी, जिसके कारण कामों की सफलता लगभग तय है। गुरुजी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, सागर जी अहमदाबाद से मौजूद हैं। सागर जी, आप अपना सवाल गुरुदेव से करें, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बताएं, और उसके बाद गुरुदेव से अपना सवाल करें।
मेरी जन्म तारीख है 24/11/1994। जन्म तिथि है अहमदाबाद और टाइमिंग है 4:17 सुबह के AM। मेरा ये सवाल है, जितने में हमारे घर में कुछ बचत होती ही नहीं है, जितना भी हम करते जाते हैं उतना नीचे गिरते जाते हैं। तेरी कुंडली के अंदर शुक्र बुध राहु लगन के ये जो योग है, ये लगन के अंदर जब भी बैठ जाता सूर्य को खराब कर देता, और सूर्य तुम्हारा बैठा ही धन भाव के अंदर है, अपने ससुराल और कुंडली के स्थान पे बैठा हुआ है, और जहां से लिक्विडिटी देखी जाती है वहां पर बैठा हुआ है, जिसके कारण वाकई में धन की कमियों के योग। दूसरा योग एक और, चंद्र और मंगल का जन्म कुंडली के 10वें घर में होना और इनकी टक्कर शनि देव को जो 5वें घर में बैठे उनके ऊपर पड़ना, जो शनि को खराब कर गया, जिसके कारण नौकर चाकरों के सुख, अच्छी तीक्ष्ण सोच के सुख, और उनके कारण जिंदगी के अंदर जो काम सिद्ध होने चाहिए वो सारा कुछ अपने आप बिगड़ गया। जब तक इन दोनों योगों का इलाज नहीं करता बेटा, तब तक घर के अंदर समृद्धि के योग नहीं है। उल्टा जो पैसा आएगा एक तरह का जल जाएगा, धुआं निकलेगा, बचेगा नहीं। इसके लिए उपाय है। सबसे पहला उपाय बेटा जो तुम्हें करना है, पहले मैं थोड़ी आसानी दे दूं, इसलिए आसान उपाय पहले बता रहा हूं ताकि बाद के वाले उपाय तुम पूरे कर सको। और वो उपाय है 5 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेके उसको जल प्रवाह कर लो। ये पहला उपाय। इसके बाद रास्ते खुलेंगे। फिर उसके बाद 43 दिन लगातार तुमने तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के या तो जल प्रवाह करना है या राह चलते किसी भी गरीब को दान में देना है, चाहे छोटी छोटी थाली ले लेना बेटा, ये उपाय करना है। तीसरा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में एक बार खाना खिलाना बहुत जरूरी है। और अभी जो उपाय मैं एक्सीडेंट के लिए बता के हटा हूं, लेकिन वो तुम्हारी कमाई के लिए है, और वो उपाय है हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके बांटना। बेटा ये 3 उपाय कर दे, सारे रास्ते खुल जाएंगे, चाहे तू हो चाहे तेरे पापा हो, अपने आप कमाई के सारे सोर्स खुलने लगेंगे और जिंदगी में खूब खुशहाली रहेगी। लेकिन ये जो मैंने दूध में हलवे वाला उपाय बताया, लोगों के लिए 43 दिन या 1 साल तक 1 हफ्ते में एक बार करना लिखा, लेकिन तेरे लिए ये उपाय सारी जिंदगी के लिए। और साथ में अगर तू घर में कुत्ता पालता है तो खुशहाली बहुत अव्वल दर्जे की होगी, और अगर कुत्ता नहीं पालता गुजारे बहुत अच्छे होंगे, खुशहाली अव्वल दर्जे की नहीं होगी। तो इसलिए हो सके तो कुत्ता घर में जरूर पालना। खुश रहना। तो अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से गुरु मंत्र जान लेते हैं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों के लिए आज क्या है गुरु मंत्र? बेटा बात तुमने दुर्घटनाओं की है और परिवार की बात की है, और वाकई में ऐसा कहर किसी के ऊपर नहीं बरसना चाहिए, यह बात मैं मानता हूं। इसके लिए गुरु मंत्र क्या है? दुर्घटनाओं को जन्म देने वाले मैंने मेजर 2 ही ग्रह बताए हैं जो जान ले लेते हैं, एक राहु और दूसरा मंगल। तो अब क्या, मंगल का अरसा सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होना है। अगर इस बीच में कोई यात्रा शुरू करनी हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूध में हलवा बांटना या दूध में शहद मिलाकर के दान देना बहुत ही उत्तम है बेटा, ये जरूर करो, समझे। और राहु है सांझ, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा कभी भी आप सफर पे चाहे रास्ते में हो और चाहे आपका सफर ही सांझ का वक्त में शुरू हो, चाहे वो सुबह वाली सांझ हो जिसके अंदर सूरज निकला नहीं होता लेकिन दिन होता है, और चाहे वो शाम वाली सांझ हो जिसके अंदर सूरज डूब चुका होता है लेकिन रात नहीं होती, इस समय के अंदर भूल के भी स्वयं ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, और इस समय के अंदर सफर का परहेज रखें जिसके अंदर की खुद चला के जाना है। एक तो ये चीज बेटा। और अगर कहें आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है या रेनोवेशन हुई है या होके हटी है, पहले 3 महीने ही हुए हैं, इनमें ज्यादातर कोशिश यही करें बेटा कि रात्रि के वक्त का सफर बिल्कुल ना करें, और वो भी जब फैमिली साथ हो, समझे। रात्रि के वक्त का कहने का मतलब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है, 2-3 बजे तक का, इसके बीच में भूल के भी अपनी फैमिली के साथ में सफर ना करें, क्योंकि शनि इधर जवान किया हो घर में और उधर कहीं वाकई में शनि खराब अवस्था के अंदर आ गया हो, तो रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक
ये कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित कर सकता है। तो बेटा इन बातों को मेरे याद रखें। हर चीज के उपाय नहीं होते, हर चीज प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी होती है। तो अगर इन चीजों को आप समझते हैं तो और अपने आसपास के माहौल को समझाएं, अपने ऊपर अप्लाई करें और अचानक आने वाली प्राकृतिक मुसीबतों से, इन एक्सीडेंटों से अपना पूरा बचाव करके चले, ताकि परमात्मा एक बहुत ही खुशहाल जीवन का आपको मालिक बनाए। तो आज का शो देखने के बाद आपका परिवार सलामत रहेगा, आपके कारोबार और दुकान पर किसी की बुरी नजर बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आपको होने वाली दुर्घटनाओं के डर से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आपको याद रखना है और उनके जो उपाय हैं वो अपनाने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब आप कल का विषय जान लीजिए, जो गुरुदेव उपाय पीछे का विज्ञान क्या है। तो ये विज्ञान जानने के लिए कल का शो आप जरूर देखिए। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु